तुम लोगों को मेरे चैनल पे इस तरह की वीडियो बहुत रेयरली देखने को मिलेगी, क्योंकि मैं गेमिंग कंटेंट डालता हूँ और इस तरह के मौज़ूओं पे बात करना, इस तरह के टॉपिक्स पे डिस्कशंस करना, डिबेट्स करना, ये इट्स नॉट माई थिंग। लेकिन जब कोई चीज़ को ज़्यादा ही डिस्टर्बिंग हो ना, तो फिर उस पर बात करना बनता भी है, स्पेशली व्हेन इट्स अबाउट माई ओन कम्युनिटी। बात ये है कि इसराइल और पैलेस्टाइन की वॉर के बारे में तो सबको ही पता होगा। काफ़ी टाइम से उसका ब्लंडर मचा हुआ है और काफ़ी नुकसानात हो रहे हैं। पूरी वर्ल्ड को भी उसका कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत ना वो इफेक्ट जा रहा है इस वॉर का। लेकिन वॉर, व्हाट इज़ वॉर? वॉर होती है जब दो कंट्रीज़ की आर्मी आपस में बैठ कर कह रहा हूँ, जब दो कंट्रीज़ की आर्मी आपस में लड़ती हैं या वट एवर उनके आपसी मसाइल वगैरह को वो जो भी है वो लोग अपना करते हैं कंसल्ट, इसको वॉर कहते हैं। जब दो कंट्रीज़ की आर्मीज़ आपस में मामला सुलझाते हैं या वट एवर जो भी वो लोग करते हैं, लड़ाई झगड़ा, न्यूक्लियर मिसाइल्स और ये और वो वगैरह वगैरह, ठीक है। दिस इज़ व्हाट इज़ वॉर। अब तुम लोग ये देखो, ये हुआ है पैलेस्टाइन के हॉस्पिटल में, जहाँ पर एक प्रेग्नेंट वुमेन थी, वहाँ पर एडमिट थी और वहाँ पर इज़राइल के कुछ आर्मी वाले आ गए और उन्होंने वहाँ पर उस प्रेग्नेंट वुमेन को, उसके होने वाले बच्चे का उन्होंने ख्याल नहीं किया, उस औरत का ख्याल नहीं किया, वहाँ के मौजूद लोगों का ख्याल नहीं किया। उन्होंने उसको बहुत ही बुरी तरह रेप किया। जब उसने थोड़ी सी हलचल करने की कोशिश की, ख़ुद को बचाने की कोशिश की, तो उसको बुरी तरह मारा भी। और अगर एक प्रेग्नेंट लेडी को इतनी बुरी तरह रेप करके मारा है तो ऑब्वियसली देयर इज़ नो चांस ऑफ अ चाइल्ड बीइंग अलाइव। और उसके ये तो कुछ भी नहीं, चलो ये बहुत ही वाहियात चीज़ है जो इजराइल की आर्मी ने की है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा उन्होंने क्या किया कि वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे, उस औरत का हस्बैंड या उसके रिलेटिव्स या जो भी हॉस्पिटल में लोग अवेलेबल थे, उन लोगों को हॉस्टेजेस बनाया फॉर दैट टाइम। और जब वो लोग ये सारा घटिया हरकत कर रहे थे तो उन्होंने उन सब लोगों को बोला कि देखो हम क्या कर रही हैं, अगर नहीं देखा, आंखें बंद हुई तो तुम लोगों को उधर ही शूट कर देंगे। अब मेरा सवाल उन लोगों से है, स्पेशली द पीपल हु से ह्यूमैनिटी मैटर्स और ये और वो, वेयर इज़ द ह्यूमैनिटी नाउ? अब क्या बकवास करनी है उन लोगों ने? मुझे बस उन लोगों से ये सवाल करना है कि अब कौन सी जहालत भरी वो लोग अपनी कोई राय पेश करना चाहते हैं कि भाई मोस्ट ऑफ द पीपल आर लाइक, फ़लस्तीन को जो फ़लस्तीन ने की है उसको उसका वापस वो मिल रहा है, क्या कहते हैं उसको, कारमा हो रहा है काइंड ऑफ फ़लस्तीन के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ना पास्ट में ना प्रेजेंट में फ़लस्तीन ने कभी भी इस तरह की कोई घिनौनी हरकत नहीं की, ठीक है। ये घिनौनी हरकत भी नहीं है, दिस इज़, आई डोंट नो व्हाट टू से इट यार, बट बहुत ही डिस्टर्बिंग चीज़ है। फ़लस्तीन ने ना कभी पास्ट में ऐसा किया किसी भी इजरायली के साथ, ना कभी प्रेजेंट में ऐसा किया उन्होंने, अभी भी हालात चल रहे हैं, उन्होंने ऐसा कोई स्टेप नहीं उठाया, वरना वो भी ये सब कर सकते थे। बट अल्हम्दुलिल्लाह अक्ल है, मुसलमान है, अल्लाह से डरते हैं, इसलिए इस तरह की कोई हरकत नहीं कर रहे। और आई कैन बेट माई लाइफ ऑन इट, फ़लस्तीनी, ईरानी, वट एवर जो भी आपस में मुस्लिम्स पड़े हुए हैं, इन द फ्यूचर भी वो लोग ऐसी कोई घिनौनी हरकत नहीं करें, बदला लेने के लिए भी नहीं करेंगे। जो तुम लोगों ने हरकत की है इजराइलीज़ ने, बदला लेने के लिए भी ऐसी कोई घटिया हरकत नहीं करेगा, ना फ़लस्तीन, ना ईरान, ना कोई दूसरी कंट्री मुस्लिम, ठीक है। मुस्लिम कंट्रीज छोड़ो, कोई भी ऐसी हरकत नहीं करेगा, ना कोई हिंदू, ना कोई क्रिश्चियन, कोई भी नहीं। ये इजरायली आर्मी कुछ ज़्यादा ही उछल रही है जस्ट बिकॉज दे हैव द अपर हैंड, क्योंकि उन्हें अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, उन्हें जॉर्डन सपोर्ट कर रहा है, उन्हें बहुत बड़ी बड़ी जो ये हैं अपना बहुत बड़े बड़े स्टेट्स और कंट्रीज़ और ये जो बड़ी बड़ी कम्युनिटीज़ इन्हें सपोर्ट कर रही हैं। बस इस वजह से ये थोड़ा ज़्यादा ही उछलने लग गया, दैट्स इट। सिर्फ इस वजह से ये बहुत ज़्यादा ना वॉयलेंट हो गया। ये वाक्य जो मैंने तुम लोगों को बताया बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग लगा था। दिस इज़ द मेन रीज़न मैं इस वीडियो को बनाने का डिसाइड किया कि यार कुछ मैसेजेस कन्वे करना मेरे ऊपर भी है। अब मैं खुद जाकर जिहाद नहीं कर सकता, ठीक है, ना मैं खुद निकल के कुछ, मेरी कोई इनकम वगैरह भी नहीं आती कि मैं किसी तरह उनको हेल्प कर सकूँ, बट ऑल आई कैन डू इज़ आई कैन जस्ट कन्वे अ मैसेज जिससे काफ़ी ज़्यादा लोगों को इन्फो मिले। एंड आई होप कि कुछ लोगों की इससे आंखें भी खुलें, क्योंकि पाकिस्तान में तो भाई मुनाफकत भर गई है,
ठीक है, हम क्या कर सकते हैं वो उनकी आपसी बात है, ये सब चल रहा है आधे से ज़्यादा पाकिस्तान में। ये नहीं कि हर कोई कह रहा है, मोस्ट ऑफ द पीपल आर लाइक ठीक है हमें हेल्प करनी चाहिए, हमें सपोर्ट करना चाहिए, दे आर बॉयकॉटिंग द ब्रांड्स एंड ऑल। लेकिन बीच में अभी भी काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो, और मैं बाकियों की बात नहीं कर रहा, इंक्लूडिंग माई ओन पीपल जिन्हें मैं जानता हूँ, ठीक है, कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे फ्रेंड्स, कुछ ऐसे जान पहचान वाले लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, वो लोग अभी भी उन ब्रांड्स को यूज़ कर रहे हैं और वो लोग कह रहे हैं कि हम भाई इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम कुछ नहीं कर सकते, ये जी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो इज़राइल की हैं तो हम यूज़ करना बनता है। देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ ब्रांड्स, ठीक है, जो पाकिस्तान के अपने हैं, जो फ़लस्तीन के नहीं है, जो इज़राइल के नहीं है, हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं, हमारा काम हो जाएगा। ये बहाना डालने की ज़रूरत नहीं है कि भाई सब कुछ इज़राइल ने बनाया है। अगर सब कुछ इज़राइल ने बनाया तो उसका एक ऑल्टरनेट भी अवेलेबल है जो हम लोग भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं वो लिस्ट ऑफ ब्रांड्स तुम लोग को मेंशन कर दूंगा, ये साइड में कहीं पे आ रही होगी। उसके अलावा एक और वीडियो है, अब मुझे नहीं पता ये वीडियो यूट्यूब पे अलाउड है या नहीं, काफ़ी लोग इस वीडियो का फ़ायदा भी उठाएंगे कि जब मैं ये क्लिप लगाऊंगा ऑब्वियसली काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे इस वीडियो को रिपोर्ट कर देंगे कि जी भाई इस बंदे ने वॉयलेंट चीज़ दिखाई है कुछ, बट आई हैव टू शो दिस। ये वीडियो देखो तुम लोग साइड में। अब तुम लोगों ने वीडियो तो देख ही ली होगी। अब इस वीडियो में क्लियरली नज़र आ रहा है कि आराम से पीसफुली कुछ लोग फ़लस्तीनी चल के जा रहे थे, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, उन्होंने अपने काम से जा रहे थे, नहीं पता कहाँ जा रहे थे बट अपने काम से थे और उनको ब्लास्ट कर दिया। इनमें अब ये वीडियो मर्दों की है, इनमें औरतें भी थी, ठीक है, जो ब्लास्ट हुई, बच्चे भी ब्लास्ट हुए, ठीक है, और बहुत सारा मतलब ना बहुत ही घटिया मतलब टुकड़े टुकड़े हो गए उन लोगों के, इतनी बुरी तरह वो ब्लास्ट हुआ था। अब जब मैं टॉपिक छेड़ ही रहा हूँ, आई एम 100% श्योर कोई ना कोई जाहिल लाजमी आकर बोलेगा कि भाई तो बदले में ईरान ने भी तो इज़राइल के ऊपर अटैक किए, कल मिसाइल्स फायर किए, ड्रोन्स फायर किए। तो मेरे भाई ईरान ने अगर कोई स्टेप लिया ना तो उन्होंने पब्लिक पर नहीं लिया, ठीक है, ना पब्लिक को कोई उन्होंने नुकसान पहुंचाने का सोचा, ना उन्होंने उनके बच्चों को कोई नुकसान पहुंचाने का सोचा। नहीं यकीन जाकर न्यूज़ देख लो, गूगल कर लो, बल्कि मैं तुम्हें गूगल दिखा देता हूँ, ये लो साइड में आ रहा होगा, ठीक है, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि ईरान ने जितने भी मिसाइल्स, जितने भी ड्रोन्स फायर किए वो सारे या तो मिलिट्री बेसिस में थे या तो आर्मी बेसिस, आर्मी डिफेंस सिस्टम में थे, और उनमें से आधे से ज़्यादा तो बीच में ही रोक दिए गए, ठीक है। मतलब ईरान का मेन टारगेट ही ये था, ईरान का जो है सदर उसने बोल ही दिया था, उसका मेन टारगेट ही ये था कि हमने इजराइल के जो एयर डिफेंस और ये सारे सिस्टम्स और मिलिट्री सिस्टम थे इनको गिराना है, क्योंकि ये ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। अवाम इतना कुछ नहीं कर रही जितना ये लोग कर रहे हैं। और
जो अगर किसी ने ये कहना है कि भाई नहीं बदला मिला है ये वो, गो फक योर सेल्फ, आई डोंट केयर। ठीक है, मैंने तुम लोगों को सबूत के साथ बात कर दिया। अगर अभी भी तुम लोगों को सपोर्ट करना है तो तुमसे बड़ा जाहिल नहीं है। तुम क्या तुम्हारे ख़ानदान से बड़ा जाहिल नहीं है। आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ एनीबॉडी। ठीक है, अब ये वीडियो रिमूव भी हो सकती है, यूट्यूब खुद रिमूव कर सकता है, मुझे नहीं पता क्या हिसाब किताब है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने कुछ वायलेंट चीज़ें तुम लोग को ऑलरेडी दिखाई दी हैं, कुछ वायलेंट बातें तुम लोग को बता दी हैं, तो ऑब्वियसली रिपोर्ट्स आएंगी इस वीडियो पे, आई एम 100% श्योर। अब ये वीडियो डालने से पहले जितने भी लोगों को मैंने कंसल्ट किया, मोस्ट ऑफ देम वर लाइक यार तू ना कर, तेरे यूट्यूब चैनल का डाउनफॉल हो सकता है, तेरे सब्सक्राइबर्स रुक सकते हैं, तेरे व्यूज़ रुक सकते हैं, व्यूज़ नहीं आएंगे, ये वो। आई डोंट केयर अबाउट द व्यूज़, ह्यूमैनिटी अपनी जगह है, ये सब अपनी जगह है। ठीक है, इसराइल जो कर रहा है वो गलत है। ठीक है, इसराइल को एक तरह से एक मैसेज पहुंचाना लाजमी है कि भाई जो वो कर रहा है इट्स आउट ऑफ हैंड्स। ठीक है, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं थी इसराइल को, इतनी भी क्या मतलब हवस चढ़ेगी कि भाई ये घटिया हरकत जाकर उनको करनी पड़ी, ये सब करना लाजमी नहीं था फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, फ़लस्तीन के ऊपर वो जो लैंड माइंस वाला सीन हुआ वो भी मैंने तुम लोगों को बताया। ईरान के ड्रोन्स के हमले कहाँ गए ये भी मैंने तुम लोगों को बताया। और इसके अलावा भी काफ़ी लोग मेरे साथ डिबेट करते हैं कि जी मकाफात हो रहा है, कारमा हो रहा है, तो मुझे बस ये बात उन लोगों से जाननी है, मुझे बस ये बात उन लोगों से पूछनी है कि व्हेन ऑन अर्थ डिड फ़लस्तीन डिड एनी ऑफ दिस, कब किया उन्होंने जो उनके साथ ये कारमा हो रहा है। इनफैक्ट फ़लस्तीन ने तो इसराइल को जगह दी थी, जाकर बेशक पढ़ लो, गूगल कर लो, पढ़ लो, बुक्स पढ़ लो, वट एवर, फ़लस्तीन ने इसराइल को जगह दी थी इन देयर कंट्री टू लिव फ्रीली। 100% मैं नहीं कहता राइट्स दिए थे, क्योंकि हर मुस्लिम कंट्री का ऐसी होता है कि कहीं ना कहीं वो 10 to 20% राइट्स दबे होते हैं। पाकिस्तान में भी है कि 100% राइट्स नहीं मिलते, लेकिन इतने राइट्स मिलती हैं कि आप बच्चों को एजुकेशन दे सकते हो, आप फ्रीली घूम सकते हो, आपको किसी चीज़ पर रोक टोक नहीं होगी, आप अपनी पूजा पाठ वट एवर, आपका जो वो प्रेयर वगैरह जो भी होती है हर चीज़ आप कर सकते हो, यू हैव नो रिस्ट्रिक्शंस। फ़लस्तीन का भी यही सीन था, उन्होंने इसराइल को जगह दी तो उन्होंने साथ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी। देयर वर चर्च, वो लोग प्रे कर सकते थे, वो लोग अपना काम कर सकते थे, वो लोग अपने बच्चों को पढ़ा सकते थे, वगैरह वगैरह वगैरह। उसके बावजूद उनकी यही एक गलती थी कि उन्होंने इन जैसे जलील लोगों को अपनी कंट्री में जगह दे दी। ठीक है, मैं तो कहता हूँ कि सारी गलती फ़लस्तीन की है, फ़लस्तीन ने ही सारी गलती, क्योंकि उनको फर्स्ट प्लेस में ऐसे जाहिलों को जगह देनी नहीं चाहिए थी अपनी कंट्री में, जो कल को उठकर ऐसे डस सकती हैं। ठीक है, अब पॉइंट ये है वीडियो बनाने का कि हमें इनके ब्रांड्स को बॉयकॉट करना है और मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा कन्वे करना है। मैं ये नहीं कह रहा मेरी वीडियो शेयर करो हर किसी को, ठीक है, मत करो, देखनी है देखो, नहीं देखनी बंद कर दो, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो बातें मैंने बताई हैं काइंडली इन्हें आगे ज़रूर कन्वे करो, अपने घर वालों को बताओ। ठीक है, मेरा नाम बेशक मत लो, मुझे कोई वो नहीं चाहिए क्रेडिट वगैरह। ठीक है, मेरा बस दिमाग में जो थॉट्स थे वो मैंने तुम लोगों तक शेयर किए। ठीक है, अब वो तुम आगे शेयर करो, बातें बताओ, अपने घर वालों को बताओ, अपने फ्रेंड्स में अवेयरनेस फैलाओ कि यार इस तरह हो रहा है और हमें इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। देखो, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अब मुझे प्रॉपर नहीं आती तो मैं उसकी बेइज्जती भी नहीं करूँगा उल्टी सीधी सुना के। मैं तुम लोगों को उसका वो तशरीह बता देता हूँ कि जब एक जिस्म के एक हिस्से में तकलीफ़ हो तो पूरे जिस्म बेचैन होता है, ऐसा कुछ था। और आई एम नॉट श्योर ये हदीस है या कुरान में मेंशन्ड है, बट इट इज़ समथिंग लाइक दैट। तुम लोगों को पता ही होगा इसके बारे में, मुझे भूल गया, मेरे दिमाग से निकल गया। तो जब एक मुस्लिम कम्युनिटी को तकलीफ़ हो रही है, इसका मतलब हमें भी कुछ करना चाहिए उसके लिए। हमें दिल में तकलीफ़ है बट हमारे हाथ में कुछ नहीं है। लोग ये कहकर निकल जाते हैं कि भाई हमें बहुत बुरा लग रहा है लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ बैठे बैठे क्या कर सकते हैं। तुम ये कर सकते हो, तुम उनको बॉयकॉट करना शुरू करो। ठीक है, उनके ब्रांड्स, स्पेशली ब्रांड्स बॉयकॉट करो, उनको इससे हैवी लॉसेस होंगे बहुत ज़्यादा। ठीक है, और सेकेंडली तुम उन लोगों के ख़िलाफ़ अवेयरनेस फैलाओ ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टोरीज़, और ये सोशल मीडिया का ज़माना है भाई, इसका फ़ायदा उठाओ, स्टोरीज़ लगाओ, स्टेटसेस लगाओ, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्म करो कि इसराइल क्या हरकतें कर रहा है। ठीक है, फ़लस्तीन और इसराइल जंग दोनों तरफ से चल रही है, लेकिन जंग तब होती है जब बराबरी चल रही हो। इसराइल नाइंसाफ़ी वाली हरकतें कर रहा है, उन्होंने एक
ये जंग का एक रूल है, ठीक है, ये भी तुम लोग जाकर गूगल कर सकते हो। ये जंग का एक रूल है कि किसी भी ऐसी जगह पर, ये स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, ऐसी जगह पर मिसाइल्स या फायरिंग करना सख्ती से मना है। ये रूल अमेरिका ने खुद वो किया हुआ है, ऐसी जगहों पे फायरिंग करना सख्ती से मना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पब्लिक होती है। और फ़लस्तीन ने इस चीज़ का प्रॉपर ध्यान किया, फ़लस्तीन ने इस चीज़ को बहुत केयरफुली लिया। इसलिए नहीं कि अमेरिका ने कहा था अमेरिका पे चढ़े, इसलिए नहीं कहा, बल्कि इसलिए इस चीज़ का ध्यान किया बिकॉज दे वर मुस्लिम्स, और उन लोगों को पता था कि औरतों और बच्चों पर हाथ उठाने से तो हमारे दीन ने भी मना किया हुआ है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद इसराइल ने मिसाइल्स फायर किए, जान के फायर किए ऑन अ हॉस्पिटल, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लोग शहीद हो गए थे, ठीक है। और जब वो लोग मरे तो अमेरिका ने ही उस चीज़ को कन्फ्रंट किया और उनकी साइड ली, उनको सपोर्ट किया कि भाई वहाँ पर इसलिए फायरिंग हुई क्योंकि वहाँ पर जी वो थे अपना टेररिस्ट बैठे हुए थे। टेररिस्ट के नाम पे ने एक लिस्ट दिखाई जिस पर टेररिस्ट के नाम लिखे हुए थे, ठीक है, और वो असल में लिस्ट थी मेडिकल वालों की। इसका भी प्रूफ आया ऑनलाइन, वो लिस्ट बाकायदा दिखाई गई है कि वो मेडिकल पेशेंट्स की लिस्ट बनी हुई थी। पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि अगर कोई टेररिस्ट कहीं पर पनाह लेता है, फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पर पनाह लेता है, फॉर एग्जाम्पल उस हॉस्पिटल में टेररिस्ट ने पनाह ली थी फॉर एग्जाम्पल, तो अंदर घुस के उसने हाजिरी लगानी है पहले कि भाई मैं आ गया हूँ, मैं अपना नाम और अपना सिग्नेचर कर देता हूँ और फिर मैं इस हॉस्पिटल में एंटर करूँगा। तुम्हारी माँ का स्कूल थोड़ी है वो जहाँ पर वो हाजिरी लगवा कर एंटर होएगा। ऑब्वियसली अगर किसी टेररिस्ट ने कहीं पर पनाह लेनी है, कहीं पर रहना है, कहीं पर उसने जो भी वॉट एवर करना है, वो वहाँ पर डायरेक्ट जाकर रहना शुरू करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्टेजेस बना लेगा लोगों को। वहाँ पर जो लोग सर्वाइव किए थे ना हॉस्पिटल में, उन लोगों ने बोला, जो लोग सर्वाइव किए थे उनमें से आधों को मार दिया इसराइल ने। ये भी थी बात, मुझे भूल गई थी बतानी। इसराइल ने उनमें से आधों को मार दिया और जो बच गए, जिन्होंने हल्की बहुत वीडियोस बनाकर शेयर किया वाकया न्यूज़ चैनल्स के साथ और ये और वो, उन्होंने क्लियरली बोला कि यहाँ पर इलाज हो रहा था, ना यहाँ पर कोई आर्मरी थी, ना कोई वेपन कुछ था, ना कोई ट्रूप्स अवेलेबल थे, कुछ भी नहीं था, इलाज हो रहा था। फौजियों का जो हमारे हैं क्या कहते हैं, जिहाद पे जो लोग निकले हुए और वॉट एवर जितने भी लोग हैं, इन सब का सिर्फ इलाज हो रहा था और कुछ भी नहीं था इधर। और उसके बावजूद इसराइल ने रूल्स के अगेंस्ट जाकर हॉस्पिटल के ऊपर किया ब्लास्ट। अब ये चीज़ भी है। अब मुझे बस मेन मुझे एक बात ये खटक रही है, उन लोगों का अब वो लोग क्या कहेंगे जो कहते थे कि ये सब बराबरी से चल रहा है, ह्यूमैनिटी की मैटर्स और ये और वो। अब क्या कहोगे तुम लोग? वेयर इज़ द फ्रिकिंग ह्यूमैनिटी नाउ? अब पता नहीं यार, अब क्या तुम लोगों से बात करूं, समझ ही नहीं आ रही, मुंह में लफ्ज़ ही नहीं आ रहे कहने के लिए, समझ ही नहीं आ रही। दिल में इतने सारे इमोशंस हैं लेकिन समझ नहीं आ रही उनको तुम तक कन्वे कैसे करूं। बस यही कह सकता हूं, ब्रांड्स बॉयकॉट करो, ठीक है। एक और दफ़ा लिस्ट दिखा देता हूँ, ब्रांड्स बॉयकॉट करो, ये वाले स्पेशली। इनकी जगह पर कौन से ब्रांड्स यूज़ कर सकते हो उसकी भी लिस्ट है, ये लो, उसकी भी लिस्ट दिखा देता हूँ। ये यूज़ करो, भर भर के यूज़ करो, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें, ठीक है। ये ऑलमोस्ट सेम ही है हर चीज़ें। ये ब्रांड्स यूज़ करो, उनके ब्रांड्स बॉयकॉट करो, उनको जितना ज़्यादा हो सके उतना लॉस होना चाहिए, उनके ख़िलाफ़ जितनी हो सके उतनी अवेयरनेस फैलाओ। मेरी वीडियो शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, अपना मैसेज अपने थ्रू कन्वे करो, एक न्यू वीडियो बनाओ, अपने मुंह से लोगों को बताओ, वट एवर, पोस्टर छपाओ, जो भी, ठीक है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस कन्वे करने की कोशिश करो और कोशिश करो कि अगर कोई है डोनेशन वगैरह का सीन होएगा लाजमी। ऐसा नहीं होता कि डोनेशन वगैरह का सीन ना हो फ़लस्तीन के लिए और इन सब कंट्रीज़ के लिए। तो अगर कोई है डोनेशन तो लाजमी 10, 20, 30, 50 रुपये डोनेट कर दो। आजकल 10 रुपये 20 रुपये बंदे को बड़े बड़े मिल जाते हैं, तो मिनिमम 50 रुपये अगर पर बंदा डोनेट करना शुरू करे तो लाखों के हिसाब से मदद हो सकती है, लाखों के हिसाब से। तो काइंडली डोनेट करो, ठीक है। 50 रुपये ही सही, नहीं है 10 रुपये कर दो, 20 रुपये कर दो, अल्लाह ताला ने ज़्यादा दी है तो 1000 कर दो, 500 कर दो, लेकिन करो, हेल्प लाजमी करो, ठीक है। एक तो ये तुम्हारा एक तरह से तो सवाब भी मिलेगा, एक तुमने हेल्प भी की होगी, तो एक तरह से तुम्हारा जिहाद का सवाब होगा क्योंकि तुमने जिहाद में एक तरह से हिस्सा लिया है, मैं ये सदका जारिया करके, ठीक है। तो लाजमी ये चीज़ करो, ठीक है। अवेयरनेस फैलाओ, बस यही मैंने तुम लोगों तक मैसेज पहुंचाना था। बस ये 2-3 वाक़ये रिसेंटली कुछ ज़्यादा ही ऊपर आ रहे थे और मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग लगे थे, तो मैंने कहा यार लोगों को इसके बारे में अवेयर करना लाजमी है। तो दैट्स इट, देखते हैं अब क्या बनता है जंग का। इंशाल्लाह इज़राइल मुँह की खाएगा और दे विल बी डिस्ट्रॉयड इंशाल्लाह।
على عهدي على ديني على أرض تلاقيني. أنا لأهلي أنا فديهم، أنا دمي فلسطيني.